हाय फ्रेंड्स, मैं यादव सर आपके सामने फिर से आ गया हूँ सूरदास जी का एक धमाकेदार वीडियो के साथ। आपका ये है सूरदास जी का पद पांचवा। आइए देखते हैं पांचवा सूरदास जी का पांचवा जो पद है उसका कैसे व्याख्या होता है। बहुत ही आसानी पूर्वक आपको सिखा देता है, यूं चुटकियों में सिखा दूंगा, कसम उड़ंतुअर की। आइए देखते हैं आद्यंत कैसे लिखा जाता है। आद्यंत कैसे लिखा जाता है, मैया हाँ, प्रारंभ से दो शब्द लेंगे और अंतिम से दो शब्द। मैया हाँ डाट 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 आही रिंगाई, मैया हो डाट 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 ताही रिगाई। ये रहा आपका आद्यंत। समझ में आया ना? हाँ समझ में आ जाएगा। संदर्भ आइए देखते हैं संदर्भ कैसे होगा। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित तथा सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर ग्रंथ के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। ये रहा आपका संदर्भ। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट्स बना सके। ये जहां अंडरलाइन है ना, वहां आप हमेशा ब्लैक पेन को यूज करेंगे जी। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए आपको मैं सिखा देता हूं प्रश्न कैसे लिखा जाता है। अभी आपने आद्यंत सीखा, संदर्भ सीखा, आइए यूं ही चुटकियों में आपको सिखा देता हूं प्रश्न कैसे लिखा जाएगा। आप जरूर इससे नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाइए। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण मैया यशोदा से ग्वाल बालों की शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि वे अब गाय चराने के लिए नहीं जाएंगे। ये रहा आपका प्रसंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट्स बनाने में आपको बिल्कुल आसानी हो और एग्जाम में अच्छे से कर पाए। मैया मैया हो न चरई हो गाय, मैया हो न चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, मेरे पाय पिराई पिराई, मेरे पाय पिराई, जो न पत्याई पूछ बलदायु, अपनी सोह दिवाई दिवाई। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन, यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन, गारी दे तरिसाई, मैं पठवत अपने लड़का को, आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताही रिंगाई। बोली वृंदावन बिहारी की जय। आइए देखते हैं, मैं आपको एकदम बिल्कुल समझा देता हूं। इसमें जो कठिन शब्द नहीं है, ध्यान से। मैया माने माता यशोदा की बात हो रही है। न माने नहीं, चराई हो माने चराना, गाय माने आप जानते हैं गैया मैया, सिगरे माने सभी, ग्वाल माने ग्वाल, गिरावत माने हकवाते हैं, मोसे माने मुझसे, मेरे माने मेरे, पाय माने पैर, पिराई माने दर्द करने लगते हैं, जो ना यदि न माने नहीं, पत्याई माने भरोसा करती हैं, पूछ माने पूछ लो, बलदाऊ माने बलदाऊ भैया से, अपनी सौ माने सौगंध, दिवाई माने देकर, यह सुन माने सुनकर, माई माने माई, यशोदा ग्वालिन माने जो ग्वाले हैं, गारी माने गाली देते हुए, रिसाई माने गुस्सा जाती हैं, मैं पठवत माने भेजती हूँ अपने लड़का माने वही कान्हा सांवरो कन्हैया को, आवे मन बहराई ताकि वे अपना मन बहलाया है, सूर्य श्याम मेरो अति बालक, सूर्य के श्याम अर्थात कौन, वही कन्हैया, मेरो अति बालक, मेरा अति माने क्या है, छोटा, बालक माने बालक है, मारत ताही रिंगाई, और उसे हकवा हकवा कर क्या करते हैं, थका डालते हैं। आइए देखते हैं, एकदम अर्थ को ध्यान समझिए। कवि सूरदास जी कहते हैं कि मैया हो न चरे हो गाय, हे माता अब तो मैं गैया मैया को चराने बिल्कुल ही नहीं जाऊंगा, मैया हो न चरे हो गाय। अर्थात कह रहे हैं, कवि सूरदास जी कहते हैं कि हे मैया अब तो मैं गैया मैया को चराने जाऊंगा ही नहीं। इसके पहले आपने देखा था कि कन्हैया ने मैया से जिद किया कि हे मैया मैं सारी रात की रात जागते रह जाऊंगा, लेकिन मैं गैया मैया को चराने अवश्य जाऊंगा। आज मैया भी आश्चर्य में है कि कन्हैया को हो क्या गया है, मेरे लल्ला को हो क्या गया है कि आज वह कह रहा है कि मैया मैं गैया ही नहीं चराने जाऊंगा। आइए देखते हैं,
सिगरे ग्वाल घिरावत मुझसे, सिगरे माने सभी, ग्वाल माने ग्वाल, घिरावत माने हकवाते हैं, मुझसे माने मुझसे, क्योंकि हे मैया सभी ग्वाल बाल मुझसे गैया मैया को हकवाते हैं, इसी कारण मेरे पाए पिराए और इसी के कारण मेरे जो पैर हैं वो दर्द करने लगते हैं। जाओ न पत्याही पूछ बरदाऊ, हे मैया यदि मेरी बातों से आपको यकीन नहीं होता है तो बड़े बलदाऊ भैया को अपनी सौगंध देकर पूछ लीजिए। यह सुन माई यशोदा ग्वालिन, और इन सब बातों को सुनकर माता यशोदा ग्वालिन पर गाली देती रिसाई और गालियां देती हुई उन पर गुस्सा जाती हैं। मैं पठवत अपने लड़का को, और मैया यशोदा कहती हैं कि मैं अपने लड़का अर्थात कान्हा को पठौती यानी भेजती हूं, आवे मन बहराई, ताकि वे अपना मन बहला के आए। सूर्य श्याम मेरो अति बालक, सूर्य के श्याम अर्थात कौन? कन्हैया। मेरो अति बालक अर्थात वह मेरा क्या है? बहुत छोटा लड़का है। मारत ताही रिगाई, और उसे हकवा हकवा कर क्या करते हैं? थका डालते हैं। एक काव्य सौंदर्य में आपको सिखाता हूं। आई यूं ही मैं आपको चुटकियों में काव्य सौंदर्य नहीं सिखा दिया तो आप कहना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा जी। एकदम काव्य सौंदर्य यूं ही चुटकियों में समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं काव्य सौंदर्य। झमाझम सीख लो जी। भाषा इसमें कौन सा है? सरल एवं स्वाभाविक। ब्रज है, सरल एवं स्वाभाविक ब्रज। नोट्स बना लेना जी। रस इसमें कौन सा है? वात्सल्य। छंद क्या है? गेय पद। अलंकार क्या है? अनुप्रास है। गुण क्या है? माधुर्य। ध्यान से देख लो काव्य संदर्भ। भाषा क्या है? सरल एवं स्वाभाविक ब्रज है। रस क्या है? रस वात्सल्य। छंद क्या है? गेय पद। अलंकार क्या है? अनुप्रास। गुण क्या है? माधुर्य। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आते होंगे, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल यादव सर क्लासेस दुर्गा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रटाया ही नहीं बल्कि सिखाया जाता है, छिपाया ही नहीं बल्कि दिखाया जाता है। आप बने रहिए अपनी मातृभाषा हिंदी के साथ। थैंक यू।